है और इससे रिजल्ट पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। पठन पाठन में भी प्रभाव पड़ता है और रिजल्ट पे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो भी बच्चा हमारे ज़िले में है उन सभी को समान अवसर मिले और जो प्रतिस्पर्धा का माहौल है उस कंपटीशन के माहौल में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चे को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिले जितने कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को मिलती। इन सबको ध्यान में रखते हुए युक्तिकरण किया गया है। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशा निर्देशों के अनुरूप शिक्षकों के और शालाओं का युक्तिकरण को ध्यान में रखा गया। अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें तो प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात 21.84% है, बच्चे प्रति शिक्षक है। वहीं पर पूर्व माध्यमिक शालाओं में 26.2% बच्चे प्रति शिक्षक हैं, जो राष्ट्रीय औसत स्तर से तो बेहतर है। किंतु जिले में ऐसी भी स्थिति और राज्य में ऐसी भी स्थिति है जहां पर कि कुछ स्कूल्स शिक्षक विहीन है या कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर कि एकल शिक्षकीय है, कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर ओवर एक्सेस में शिक्षक है। ये स्थिति सामान्य तौर पे आप भी देखे होंगे और हम लोग भी अपने भ्रमण में देखते आए हैं। हमारे जिले में 2 प्राथमिक शालाएं शिक्षक विहीन थी, 57 शालाएं जो है वो एकल शिक्षकीय थी। राज्य में इसकी स्थिति थोड़ी भिन्न है। राज्य में 48 पूर्व माध्यमिक शालाएं शिक्षक विहीन और 255 एकल शिक्षकीय हैं। हमारे जिले में निरंक है संख्या पूर्व माध्यमिक शालाएं जो शिक्षक विहीन है और एक एकल शिक्षकीय स्कूल था। राज्य के प्राथमिक स्कूलों में 7,296 शिक्षक और पूर्व माध्यमिक शालाओं में 5,536 शिक्षक की आवश्यकता थी। हमारे जिले में प्राथमिक स्कूलों में 113 शिक्षक और पूर्व माध्यमिक स्कूल में 33 शिक्षकों की आवश्यकता थी। राज्य की तुलना में हमारे यहाँ पर जो प्राथमिक शालाएं हैं वो 95 और पूर्व माध्यमिक शालाओं में 75 अतिशेष शिक्षक थे। युक्तिकरण के इस प्रयास से और इस कार्य को पूरे अमले के साथ जिला शिक्षा अधिकारी, वर्तमान में सीओ जिला पंचायत और एडीएम साहब के देखरेख में बहुत ही सुचारू ढंग से और बहुत ध्यान देकर इस काउंसलिंग की प्रक्रिया को आप सबके सहयोग से कल शुरू किया गया और शाम के 4:30-5 बजे तक सभी को आदेश वितरित भी कर दिए गए थे। इसमें पुलिस विभाग की बहुत अहम भूमिका रही है और जितने भी हमारे शिक्षक के संगठन हैं उन लोगों से भी लगातार बातचीत हुई और उनके सहयोग की वजह से ही युक्तिकरण हम लोग अच्छे से जिले में कर पाए। मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे ज़िले के अंतर्गत 148 स्कूल हैं और 148 जो स्कूल हैं वो यथावत संचालित हो रहे हैं। हमारे यहाँ स्कूल का कोई मर्जिंग का पोजीशन नहीं है। आर यू करेक्ट? यस मैम। सिर्फ उन्हीं स्कूलों का समायोजन किया जा रहा है जिसमें कि छात्र की संख्या बहुत कम है और हमारे ज़िले में हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये भी सोचने वाली बात है कि स्कूलों का समायोजन क्यों, जब एक ही परिसर के अंदर सारे स्कूल्स रहेंगे, सपोजिंग प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल एक ही परिसर के अंदर है, तो सबसे अच्छी जो सुविधा किसी बच्चे को मिल सकती है उसको हमको समझने की आवश्यकता है। जब एक प्रीमाइस के अंदर रहता है तो